Hi, and welcome back to another day in my life. Where am I welcoming you? Hi Ayush. Today is 3rd of August, and yeah, we have some good work to do. We have an exam coming up for our roommate, so we have to be early, and we have to go early for that. And I'm on my way for that. It's 12:48. उसका एग्ज़ाम 6 घंटे पूरे करके आने ऑफिस में. दैट्स द गोल. एंड लेट्स रीड द चैप्टर ऑफ द बुक आस्क नथिंग एंड गिविंग एवरीथिंग, डिवोशनल प्रेयर्स टू द ऑल माइटी गॉड. एंड यस, टू माई लॉर्ड, your eyes are like an ocean, beautiful and mystical. Whenever I look into them, I get lost. I get lost in their depth and discover something new and fascinating every time. The more I look into your eyes, the more connected I feel with you. In your eyes, I see a reflection of myself, a place where I find my safe space, a place where I am accepted with my open heart. All I want is to see the world through your eyes. Damn, I see my reflection. It's a place where I find my peace, and a place where I am expected with an open heart. All I want is to see the world through your eyes, where I am accepted, where I have an open heart, where I find my own safe space. Okay, very good, beautiful chapter. This was 106 of love, asking nothing, giving everything. Let's go. खुशी नहीं यार इस बच्चे के चेहरे पे. क्या करेगा इनका? जा मौज कर. तेरे को क्या हो गया? क्या हो गया यार? एडिक्ट बेनेडिक्ट. हाँ अब कर ले. क्या खाया? चपाती, रोटी नहीं, सब्जी नहीं. सॉल्ट, फिश, चॉप, सॉल्ट, पेपर. टेस्टिंग शेफ. थोड़ा सोच. हाँ, कि ऐसा क्या होता है जो खाने के साथ खाता हूँ मैं. ऐसा ऐसा होता है. हाँ, जो खाने के साथ खाता है उसको काटते हैं. सुशी खाता है बहन निकलोड़े तू खाने में. तू सुशु खाता है खाने में. तू रोज खाता है रोटी सब्जी के साथ, या खा सकता है. कुकुबर, बेनेडिक्ट, लक्जमबर्ग. कुकुबर, कुंबर. कुंबर ये पहला पार्ट है. हाँ, अब दूसरा पार्ट. सुई धागा, स्टिच. रुक ये पकड़िए. हार्ट ब्रेक. ये पकड़. बैज. कुंबर बैज. पहला वर्ड क्या था? बेनेडिक्ट कुंबर बैज. हाँ, कुंबर बैज नाम है. बोल दिया है यार मैंने. क्या बोला? माउथ से कौन सी कम्युनिकेशन है ये?
वर्बल कम्युनिकेशन. कैरल देन वर्बल देन बल बल देन वर. डेनवर कैरल डेनवर. भाई कहाँ ले यार तू वही कर देता. स्प्रे कर देता भाई. डेनवर. परफ्यूम डेनवर. डियो. याद था ब्रांड. डैन के बाद तू डेनवर तो याद ही रहता है. मैं खुद सोच रहा हूँ कि डेनवर कहीं सुना है, मैंने सुना है. फिर मैं आ रहा था कौन सा परफ्यूम ब्रांड है. डेनवर तू यार और भी चीज. दो वर्ड्स का नाम. सेकंड वर्ड आर से स्टार्ट है. रेड रेड है बस. सेकंड वर्ड रेड है पूरा. रेड जंप. रेड फॉल. रेड रेड सुसाइड. रेड होम. होम घर की छत से कूदा. रोड. रेड हिल. रेड हिल. स्टेशन. रेड हिल हाउस. रेड है. रेड स्टार्ट हो गया. रेड के आगे कुछ है. रेडिसन. रेड रेड हट. रेड होम. पीक. रेड पीक. माउंटेन. रेड माउंटेन. रेड हिल. पीक माउंटेन. एवरेस्ट. रेड कंचनजंगा. हिल क्लाइम. रेड हिल क्लाइम. क्लाइम. रेड क्लाइम. रेड हिल. क्लिमफोर्ड. रेड ही. क्लिमफोर्ड. रेड क्लिमफोर्ड. क्लिफ. क्लिफ. रेड क्लिफ. रेड क्लिफ. रेड क्लिफ. टॉम रेड क्लिफ. अब फर्स्ट वर्ड. रेड क्लिफ यार. लायन. लाइन का डेन. डेन. डेन रेड क्लिफ. डेन. अब यार ये तो Dennis. कैसा नहीं. डेन. डेनवर. डेन. डेन डेन रोड. फ्लो. डेन रोड. डेन वाटर. डेन थर्स्ट. डेन लेक. डेन रिवर. डेन रिवर. डेन रिवर. फॉल. फ्लो. ऊपर से क्या दिख रहा है रिवर को? नहर. डेन वाटरफॉल. सन. डेनिसन. रेड रेन. लाइट. रॉड. लाइट. रे. रे. सन. ठंड. Light. कोल्ड. ट्यूब. हवा. हवा. इससे कौन सी बादल. ठंड लग रही है? Then फैन. cloud. बेंचो. इलेक्ट्रिसिटी. लाइट. एयर. एसी. कोल्ड. सिटी. है. इलेक्ट्री. सिटी. इलेक. इलेक्ट. डेनिलिक. डेनलिक. डेनलिक. डेनड्रिक. डेंड्रिक. डेरिक. डेनिलिक. 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 इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. ट्रिसिटी. डेंट्रिसिटी. अबे तो वर्ड क्यों गैस कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी और उसके आगे के दो वर्ड. इले. मतलब इले. डेनिले. रेड क्लिफ. डेनिल. 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 डेनियल. रेड क्लिफ. डेनियल. तो यार तूने डेन कर रखा है. बैट. स्विंग. स्विंग. स्ट्रेट ड्राइव. बैट्समैन. बैट्समैन. बैट्समैन को और क्या बोलते हैं? मैन. मैन. बैट. बैट्समैन. बैट्समैन. ठीक है बैट्समैन. ये सेकंड वर्ड हो गया. तो नाम याद. यार तुम्हें ऐसे रेफरेंस से बताऊं या सीधा सीधा बताऊं? कैसे बता रहे हो? जैसे एक तरीका होता है कि उस तक पहुंचने का, कैसे भी चलेगा. कि तुम्हें पूरा वर्ड याद हो या तोड़ तोड़ के बताऊं. कैसे भी चलेगा. कैसे? कॉफी दे यार थोड़ी. बैट्समैन. नी. पैड. पैड. घुटने. नी. खड़ा खड़ा खेल रहा है. कोई रेफरेंस कर रहा हूँ किसी सिचुएशन का मैं. सौरव गांगुली. पैर को लगा है. ट्रॉफी जीत गया छक्का मार के. धोनी. विन. पैर को लगा था. किसके लगा? चैंपियन शेन विराट वॉटसन. कोहली.
वॉटसन अरे अरे लेट्स गो जा कपड़े सो इट्स आई होप आई एम ऑडिबल एंड कोई आपको इधर उधर की आवाज़ नहीं आ रही होगी अपार्ट फ्रॉम माई वॉइस. सो टुडे वॉज 3rd of August and it's the end of the day. Finally it's the end of the day and let's see. So I'm really excited to tell you what I've done today. So you must have heard about the asynchronous देखो ये पढ़ा है मैंने आज किस तरीके से असिंक्रोनाइजेशन होता है एप्लीकेशन के अंदर. नाइस गुड गो. तो क्या होता है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू. इतनी भी अच्छी मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई है बिडू. तो ये लाइट तो अच्छी आ रही है. तो यूजुअली क्या होता है आई हैव टू डू इट. तो कंसिडर आप ऑब्जर्व कर रहे हो. बी ऑब्जर्वर. ओके आप ऑब्जर्व कर रहे हो. आप एक ये लाइट ज़्यादा हो रही है. सपोज आप एक पिज़्ज़ा ओनर हो या आप स्क्रिप्ट के साथ जाते हैं. अपनी मूवी में एक समस्या है. अपन एक मूवी बना रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है. अपनी मूवी में एक राजू नाम का बंदा है. क्या स्क्रिप्ट क्या थी यार. हद हो गई यार. हमारी मूवी में एक समस्या है और समस्या ये है कि हमारा एक हीरो है राजू. राजू तो हीरो है बट हीरो के पास एक समस्या है. सब इम्प्रॉम्प्ट है. राजू की एक समस्या है कि राजू एक पिज़्ज़ा शॉप में काम करता है. वो समस्या नहीं है. समस्या ये है कि उसको असिंक्रोनसली काम नहीं करना आता. समझिए कि वो ऑर्डर लेके जाता है और किचन में जाके ऑर्डर दे देता है और ऑर्डर लेके वहीं खड़ा हो जाता है. वो 5 मिनट वेट करता है. जब तक ऑर्डर नहीं बनता वो वहीं खड़ा रहता है और जैसे ही ऑर्डर बनता है वो जाके लेके देता है. ऑर्डर आया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर लेके गया, ऑर्डर दिया, उसने बनाया और लेके गया. इसमें 5 मिनट लग जाते, 5 मिनट लग जाते हैं. ठीक है 7 मिनट मान लो आने जाने के. बट 60 मिनट तक राजू उसी जगह पे खड़ा रहा. तो बाकी कस्टमर क्या जाएंगे, भूखे मरेंगे क्या? तुम खुद सोचो. भूखे मरेंगे? नहीं मरेंगे, बिल्कुल नहीं मरेंगे. वो क्या करेंगे, दूसरे रेस्टोरेंट चले जाएंगे कि अठे तो जाए अगर टाइम ज़्यादा लाग रही आप चाला अठे है नहीं. सही बात है, सही बात है. तो अब अपन को राजू की समस्या ख़त्म करनी पड़ेगी. राजू जाता है किचन में, कुक से बात करने लग जाता है. कुक उसकी थोड़ी सी क्रश रही हुई है और क्रश उसको भाव भी देती है, लकी राजू. तो वो उससे बात करने लग जाता है. वो भूल जाता है कि यार ये बार लोग वेट कर रहे हैं मेरा. तो अब बात आती है कि आप या मैं जो मैनेजर है, हीरो की समस्या को ख़त्म करने के लिए 3 लोग आते हैं. 3 लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई देख सुन, तने बात पसंद है, बहुत बढ़िया. 3 लोगों को साइड रखते हैं. एक बार मैं आता हूँ. अब पहला सुन, ये समस्या का समाधान. तू सुन, हमारी बात सुन. तू कि तने बात पसंद है नहीं, तू जा कुछ बात कर, बट यहाँ बात ना कर. तू मारो काम कर. तू मारो काम करे बिना जाना. तने कहीं करना है, तन जानो है. मैं बिना इन्हें लव रो फंडो समझाया कि तू जितू मेरे खातर अवेलेबल होसी नहीं, बित्ती बात ने भाव कौन देवे. समझ रहे. तू बटे मेरे सागे छाती माथे बैठो रहसी तो अब बोर जैसी थारसो, बोर जैसी बजे थारसो भाव कौन देवे. किसी और से बात करसी पचे तने इनसिक्योरिटी बिना बाप बिना कहीं को नहीं. थारी दुख है, तू टाइम दियोगा इन्हें भी नहीं. तो थारी गलती है थारी. राजू बोल हाँ यार भाई जी बात तो सही है, बात तो थे सही कर रहे हो यार.
ज़्यादा भाव दे रही हूँ यार। बाबा ने भाव दे कौन यार पाछो। बाबा बोले मेरी मर्जी मेरो मन। तो भाई जी कहीं करूँ बताओ मैंने कहीं करूँ। तो मैं बोलियो बोले सुन हमारी बात सुन तू जा पर्ची में ऑर्डर ले और बिन दे दे कि ले मैं आसू 5 मिनट बाद जद अपार जी की बात है बा पकड़ सा जब तक वो ऑर्डर बना रख जब तक वो ऑर्डर कौन बनावे माँ थार सा गए आसू बात कौन करूँ अपारी बात बाद में उसी तो इशू कहीं उसी तने टाइम मिल जासी नहीं दूसरा काम कर खाते मेरे तो काम ही है खाना बना वो खाना बना ले बात तो तने लगा ले हथाया माथे तू बातें करता रह जाए उसको समझ रहे तू उससे बातें करता रह जाता है और वो ठीक है ना। अब क्या होता है कि राजू जाता है उसको पर्ची पकड़ाता है वो खाना बनाती है और वो वापस जाती है और राजू वापस जाता है और ऑर्डर लेके आता है उसको देता है फिर वो वापस बनाती है तो जो 5-7 मिनट उसके वेस्ट होते हैं ना राजू के वो बच जाते हैं और उसका रिलेशनशिप भी बच जाता है। यू लाइक माई स्टोरी थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट इज दिस थिंग अबाउट अ सिंक्रोनस इज दैट कि राजू एक थ्रेड है कंप्यूटर के पास लिमिटेड थ्रेड होता है एक ही थ्रेड होता है बेसिकली लिमिटेड थ्रेड होता है जो भी होता है समझ लो एक थ्रेड होता है थ्रेड इज लाइक हैंड्स है उसके बट अगर राजू अपने हैंड्स लेके कुक के पास बैठा रहेगा कि बात कि मेरा खाना बना फिर मैं जाऊँगा तब तक कोई और काम कोई और प्रोसेस हो सकती थी वो डिले हो जाएगी और पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो इसके लिए राजू क्या करता है असिंक वेट और टास्क की हेल्प लेता है। तो टास्क बोलता है टास्क इज लाइक द पर्ची जो राजू पर्ची बनाता है ना वो पर्ची बना के उसको दे देता है तो वो एक टास्क है। राजू बोल रहा है कि रिसिप्ट दे रहा है एक है ना प्रॉमिस ले रहा है उससे कि देख मैं तेरे को ये दे के जा रहा हूँ और मेरे को कुछ टाइम के बाद ये चाहिए। दैट इज द सिंक दैट इज द टास्क। असिंक इज लाइक कि प्रोसेस है प्रोसेस चल रहा है इसके बाद आपको मिल जाएगा। ये तीनों साथ में जाते हैं। तीसरा आता है वेट चेक करता है कि अगर मेरे को ये रिसिप्ट है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं आगे इसको भेजूंगा नहीं तो इसको मैं वेट तक रखूँगा कि भाई आगे नहीं जाना है होगा तब। बट इस एक और डेफिनेशन ये भी है। क्या थी डेफिनेशन क्या थी डेफिनेशन क्या थी डेफिनेशन क्या थी अरे यार याद ही नहीं आ रही यार। स्टोरी क्या मैम है क्या हो रहा है आयुष 1 मिनट दो यार। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं यार थोड़ा सा कंसंट्रेट आयुष थॉट। मेरे दिमाग में था यार निकल गया यार। अब थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मेरे को। सो टेक्निकली क्या होता है थोड़ा और अच्छे टर्म्स में बताता हूँ मैं। ठीक है अवेट कर देता है कि जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं बनेगा। और असिंक इट्स अ 3-वे प्रोसेस। असिंक का मेरे को इतना कुछ लगा नहीं। असिंक इट्स लाइक अ हेल्पिंग हैंड। इट्स async is like a syntax that helps कि इसमें await होगा। Okay. I miss this. I think I wish I could show you what I did, but okay, it's fine. Let's get on to the real thing. So होता ही है कि आपको कोई थ्रेड है आप एक प्रोग्राम चला रहे हो और आपके पास एक एग्जीक्यूशन आया कि मेरे को एक सर्वर से ये रिक्वेस्ट लेके आओ डेटाबेस से एक रिक्वेस्ट लेके आओ। तो आप जाते हो सर्वर को बोलते हो सर्वर ला के दे तो आप खुद थोड़ी जाते तो आप वहीं पे वेट करते हो। द थ्रेड वेट्स देयर अंटिल द एसक्यूएल क्वेरी फिनिशेस। और जैसे मुझे पता है कि वो थ्रेड ही जाके वो डेटाबेस लेके आता है। बट व्हाट असिंक अवेट एंड टास्क और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग डज इसकी थ्रेड आया उसने बोला कि मेरे को ये एसक्यूएल क्वेरी लेके आओ या मेरे को ये
कैटेगरी की लिस्ट लेके आओ। तो अवेट और ये क्या करते हैं, ये असिंक्रोनस क्या प्रोसेस क्या करती है कि ये एसक्यूएल सर्वर को बोलते हैं कि सर्वर जा तू मेरा ये काम कर, और थ्रेड तू जा कोई और काम है तो वो कर, जब ये रेडी होगा आई विल कॉल यू एंड यू डू द जॉब। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इससे क्या होता है कि जो थ्रेड है, थ्रेड भी फ्री हो जाता है अपना काम करने के लिए, और जो अपना एसक्यूएल सर्वर है उसके पास तो उसके पास तो ट्रैफिक हैंडल करने के लिए बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, तो उनको भेज देता है, वो करके ले आते हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, बट अपना थ्रेड खुला है और दूसरे टास्क कर सकता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो अवेट्स क्या करता है कि जो थ्रेड आया था ना उसको बोलता है कि भाई तू आया है, मैं तेरी असिंक रिक्वेस्ट और टास्क में ले लेता हूँ, तुझे क्या करना है। ही नोट्स डाउन, ही गिव्स अ रिसिप्ट कि ओके आई प्रॉमिस यू आई गिव इट इन फ्यूचर, एंड जिस सिचुएशन में तू आया है, लाइक जितनी क्वेरीज तू रन करता आया है, मैं तेरे को उसी क्वेरी पे उसी टाइम पे ये लाइक जहाँ पे तू छोड़ के जा रहा है मैं तेरे को वहीं पे वापस मिलूँगा, एंड तू इस रिजल्ट को लेके वहाँ से वापस कंटिन्यू करना। दिस इज व्हाट इट इज। थैंक गॉड आई डिड एक्सप्लेन इट। ये तो एंड। So let me give a interviewable answer. Asynchronous programming is basically a programming technique which helps our thread to be more optimized to do work and divide tasks to other resources which are more suited to do the operations. To reduce the load on our application, asynchronous programming is a key that distributes the load to different resources so that the main resources which is working stays free for the current task. I know it's not the right definition, but let's see what it gives. Give a proper definition in definition to explain await नींद आ रही है। explain परेशान हो गया ना, इतनी धीरे टाइप करता हूँ, नींद आ रही है यार। इसमें बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सुंदर चीज़ है ये। A single programming model in which a program starts a time consuming operations and instead of waiting for it to finish continues performing other work. When the operation complete, execution resumes where it was passed. Great. And मैंने ये भी पूछा कि what does async do? The async keyword tells the compiler that a method contains a synchronous operation. That's it. And may pause execution during using await and resume later when awaited operation completes. Very beautiful. So it's gonna be a very long video, but things are coming good. I have a very different story. I got some content. I don't know why I did it because 13 मिनट हो चुके हैं, तुम लोग यहाँ तक रहोगे या नहीं रहोगे, but yeah, let's get into this. A very beautiful chapter from Khalil Gibran. Khalil Gibran एक बहुत बड़े author है. I've read his work, but I'm experiencing what he really was. Okay, let's start. So मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसकी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल एंड शॉर्ट एज पॉसिबल. तो क्या होता है कि रात में आदमी सो रहा होता है और वो आधी नींद में होता है, और वो देखता है कि उसके सामने 7 उसकी सेल्फ्स खड़ी है. सेल्फ समझते हो, उसके स्वरूप खड़े हैं 7. आदमी सो रहा है, आधी रात में 7 स्वरूप उसके सामने खड़े हैं.
और हर एक स्वरूप कुछ कहना चाहता है। पहला स्वरूप बोलता है कि मैं ही हूँ जो सारे दुख, दर्द, पीड़ाएं सहता हूँ, मुझे इस इंसान से विद्रोह करना है। दूसरा आदमी बोलता है कि यार मैं तेरे से कम नहीं हूँ भाई, मैं सारी खुशी, मैं सारा हंसना, गाना, चीयरिंग, अटेंशन सारा मैं करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे इस इंसान से विद्रोह करना है। थर्ड बोलता है यार मैं तो प्यार में पागल आदमी हूँ यार, सारी वर्ल्ड फैंटेसियाँ, सारी माइंड ब्लोइंग, लाइक सारी क्रेजीनेस मुझ में भरी है, रोमांटिक हो कुछ भी, तो सब कुछ मेरे में भरा है और मैं इस इंसान से परेशान हूँ। चौथा बोलता है मैं सबसे परेशान हूँ यार, सारा दुख, दर्द, पीड़ा सब मेरे अंदर ही तो है, सबसे गलत हालत मेरी तो है, सारे। पहला वाला बोलता है मेरे को दर्द है, मेरे को सौरो है। दूसरा बोलता है कि मैं उस सौरो में रहता हूँ, मैं उससे डील करता हूँ, मैं उससे लड़ता हूँ, मैं उसी में रहता हूँ, तो मुझे इस इंसान से लड़ाई करनी है। चौथा बोलता है मैं वो इंसान हूँ जो अपना पर्पस ढूंढता रहता है, मैं वो इंसान हूँ जो भागता रहता हूँ कुछ नए के पीछे, मैं हर दम मेरा दिमाग घूमता रहता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आयुष तो एक्टिंग, मैं एक्टिंग ही तो करूँगा क्योंकि मेरे को एक्टिंग करनी है, तो घूमता रहता है इधर उधर की, ढूंढता रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, समझता रहता है, दुनिया की नॉलेज गेन करता रहता है। मुझे इस इंसान से पकड़ लेना है क्योंकि ये मेरे को परेशान करता रहता है। छठा आदमी बोलता है सालों भड़वो, तुम लोगों का काम क्या है, मेहनत तो मैं करता हूँ, सारा काम तो मैं करता हूँ, तुम्हारा काम क्या है, तुम बैठे बैठे अपने इमोशंस करते रहते हो, इमोशंस पेलते रहते हो, दुख मनाते रहते हो, खुश होते रहते हो, घूमते रहते हो, फिरते रहते हो, टेंशन लेते रहते हो। जो दुख तो मेरी ज़िंदगी में है, कौन हो तुम, जो तुम्हारे पैसा मैं लेके आ रहा हूँ, पेट मैं भर रहा हूँ, मेरे को लड़ाई करनी चाहिए इस आदमी से, अकेला मैं बैठा रहता हूँ। फिर एक सातवां आदमी होता है, वो चुपचाप बैठा रहता है, वो बोलता है तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है लड़ाई करने की, तुम कुछ हो तो सही, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो अकेला शांत बिना कोई सोच बिना कोई विचार के बैठा रहता हूँ, तुम सबको देखता रहता हूँ, तुम सारे सो जाओगे बट मैं तो यहीं बैठा रहूंगा ना। दादा आयुष कैरेक्टर मत ब्रेक कर। तुम सारे लोग इस आदमी के पीछे हो बट मैं तुम लोगों में से एक होना चाहता हूँ कि जो अपने एक इंसान के ऊपर डटे रहते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं डम हूँ, मैं इस काले अंधेरे कोने में बैठा रहता हूँ जहाँ पे कोई नहीं है, जबकि तुम अपनी ज़िंदगी बनाते रहते हो, मैं इस कोने में बैठा रहता हूँ। यार ये भी समझ नहीं पाते और मैं भी समझ नहीं पाता हूँ कि ये सातवां इंसान है कौन जो इतना दुखी है। क्या तुम लोग तो अपना रांडी रोना गाते रहते हो बट मेरे पास तो कोई रांडी रोना ही नहीं है यार, मैं तो अकेला हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे को भी चाहिए यार ये सब, ऐसा क्यों।
तुम कुछ तो हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. तुम भी सोच रहे होगे ना, मैंने भी बहुत सोचा था. फिर मैं इसकी फ़ोटो खींच के लेके आया और फिर मैंने समझा, और समझ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया. इसका मीनिंग काफ़ी डीप, तो आप खुद समझोगे तब समझ आएगा कि वो ऑब्जर्वर और कोई नहीं, अपनी कॉन्शियसनेस है. अपन दिन भर अपने अलग अलग फेजेस चलते रहते हैं, दुख का, सुख का, दर्द का, काम करने का, घूमने का, प्यार करने का, इमेजिनेशन का, अवेयरनेस का, क्रिएटिविटी, एनीथिंग. और अपन उनको लेके बैठे रहते हैं, उनको लेके बैठ जाते हैं, राइट. बट एक्चुअली में असल में आप हो कौन? असल में वो आप सातवें इंसान हो जो आप अकेले बैठे रहते हो. आपके सारे इमोशंस एक दिन साइड हो जाएंगे, सारे इमोशंस हो जाएंगे, बट आप अवेयर रहोगे. आपका कॉन्शियसनेस अवेयर रहेगा, वो आपको देखता रहेगा कि आप हो क्या, और वही हो आप. A person is not a single personality. It is made up of different voices, different desires, emotions, and true wisdom comes from understanding, observing that rather than controlling them, you are there to observe them. You are there to analyze them and let them flow. ये खलील जी ने बहुत सिंपल तरीके से इतनी प्यारी बात करी है, जो बहुत बड़े बड़े लोग आज के ज़माने में कहते हैं, और ये करके बैठे हैं. ओबियसली पहले ऐसा होता भी था कि आप अपने ऑब्जर्व, इट्स ऑल अबाउट मेडिटेटिंग एंड एनालाइजिंग कि आप हो क्या. आप नॉट आप क्या हो, बट टू एनालाइजिंग आपके थॉट्स, इमोशंस एंड डिज़ायर्स आप ऑब्जर्व करो, बट नेवर होल्ड ऑन टू देम, लेट देम फ्लो. उनके अंदर ट्रैप मत हो जाओ, एंड डोंट सेट अ बायस कि मैं यही हूँ. It's not about the thing like what I explained. It's a very simple thing. And हर एक इंसान आपको यही बोलेगा. और if you are listening and you have this thing, and I do have this thing, कि I dive deeper into the thoughts, deeper in thoughts, and I hold to them, and they affect me. They really affect me, and it does happen to you that you hold on to your thoughts, your desires, and all the things. What the people who have lived, or people who have lived, gives the wisdom. Just stay and observe, and don't अपने आप को एक कैरेक्टर के अंदर, एक डिज़ायर, एक थॉट के अंदर, एक इमोशन के अंदर ट्रैप करके मत बैठे रह जाओ. All those thoughts are the bypassers. Let them flow, and don't hold them. If you hold them, they'll affect you, and hence you might have suffering, or you might have happiness. But majorly, life doesn't go the way you think, but the way you do things. You start doing the effort, and then it happens. And holding on to a thought in the past which is not possible, or which has happened, or which whatsoever, but holding on to them will affect your present, and if present affect, that life will go on. That was, I guess this is good up to sum all of this, to let them flow. भाई बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है ऐसे फ्लो कराना. I know, but this is what it is. That's the consciousness, that's the meditation that we need to do. क्यों आयुष?
Am I right? Yes. So I'm really grateful that I could be awake so to make this video. I'm really grateful for the dedication and my love for making these videos, to see myself doing stuff, the smiling and hanging around, dancing and like doing my stuff. I'm really grateful that I have this in my life. This keeps me going little by little. I didn't did anything good, but I knew कि मुझे ये करना है and I have to deliver. And thank you, thanks a lot, and thank you so much for watching me. Thank you so much. Stay tuned. I'll keep my life posted like this, and welcome. Welcome to the experience of life. Bye.